हेलो दोस्तों। आज हमारा डेली वोकैब फॉर CDS इंडिया एफकैट का डे 10 है और आज हमने वापस से 5 नए वर्ड्स उठाए हैं जिनको हम सीखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। सबसे पहला वर्ड है हमारा कैविएट। कैविएट को आपको ब्रेक करना है केव प्लस ईट। ठीक है, केव मैंने यहाँ से केव ले लिया और यहाँ से ईट ले लिया, तो इसको ब्रेक किया मैंने केव प्लस ईट। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा। तो आपको एक स्टोरी से इसको याद रखना है। सिंपली आप ऐसे सोचो कि आप बहुत ही इंटरप्राइजिंग और थ्रिल लविंग पर्सन हो और आप अपने दोस्तों के साथ एक जंगल सफारी पे गए या फिर आप अपने दोस्तों के साथ एक एक्सकर्शन पे गए। वहाँ पे आपको एक बहुत ही खतरनाक सा केव दिखा, तो आपने सोचा कि यार हम ना थोड़ा सा एंशिएंट लोगों का फील लेते हैं और हम अपने केव में चल के खाना खाते हैं आज। ठीक है, जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट आपने डिसाइड किया कि हम केव के अंदर बैठ के खाना खाएंगे। तो उसमें से आपका एक डरपोक दोस्त था जिसने आपको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा अंदर, और तुम लोग जा रहे हो तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है, उसने आपको चेतावनी दी कि भाई जा तो रहे हो लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है शेर आ जाए, हो सकता है चीता आ जाए, हो सकता है सांप आ जाए, तो ध्यान रखना और जल्दी जल्दी खा के बाहर आ जाना। ये आपके उस दोस्त ने बोला। ठीक है, तो सिंपली कैविएट का भी मतलब यही होता है। कैविएट का भी मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। ठीक है, तो आपको बस सिंपली इसको याद रखना है कि आपको केव दिखा, आप केव के अंदर गए खाना खाने, आपके दोस्तों ने आपको चेतावनी दे दी कि भाई जा तो रहा है, थ्रिल ठीक है अपनी जगह, बट ध्यान रखियो वहाँ पे शेर वेर आ सकते हैं, चीता वीता आ सकता है, और जल्दी जल्दी खा के आ जाना। तो चेतावनी देने को हम बोलते हैं कैविएट। तो केव के अंदर जब भी आप ईटिंग करने के लिए जाओगे तो आपको अपना ध्यान रखना है, ये आपके दोस्तों ने आपको चेतावनी दी। तो कैविएट का मतलब हो गया चेतावनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ वार्निंग, चेतावनी देना, इसको कैविएट बोलते हैं। द लीगल कोर्ट क्लियर द प्रोजेक्ट बट एडेड अ स्ट्रिक्ट कैविएट। तो लीगल कोर्ट ने जो है प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया, बट एक चेतावनी के साथ चेतावनी दी और क्लियर कर दिया प्रोजेक्ट को। ठीक है, वैसे यू कैन इन्वेस्ट योर कैपिटल बट रिमेंबर द क्लासिक कैविएट ऑफ हाई रिस्क। तो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन चेतावनी ये है कि हाई रिस्क होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कैविएट वर्ड हमेशा के लिए दिमाग में छप गया होगा। इसके अलावा यार पिछला वाला वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आ गया था, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। जिन लोगों ने भी कमेंट किया, आपके कमेंट्स की वजह से रीच बढ़ता है, सो आई वुड जस्ट लाइक टू अप्रिशिएट। एंड ऑल्सो अगर आपको काम पसंद आ रहा है, आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कमेंट करना कंटिन्यू रखिए, मतलब कमेंट करिए कुछ भी। ठीक है, उससे रीच बढ़ता है। और एट टाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली थिंक अबाउट न्यू स्टोरीज, एक्चुअली थिंक अबाउट ट्रिक्स विच आर रिलेटेबल। तो काफ़ी एफर्ट लगता है इसमें। तो इफ़ यू अप्रिशिएट माई हार्डवर्क तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो एक हाइप का बटन होता है, हाइप भी कर दीजिएगा वीडियोज़ को। ठीक है, एट द सेम टाइम देर आर सो मेनी पीपल हु आर आस्किंग अबाउट दी बैचेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैचेस के बारे में पूछ रहे थे। तो बैचेस जो है वो लाइव है, हमने ऑलमोस्ट 1 महीने खत्म कर लिया है इंग्लिश और GS का। तो अगर आप चाहते हो, इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अभी लेट नहीं हुआ है, 3 महीने बचे हैं, काफ़ी समय है, यू कैन स्टिल कवर अप। ठीक है, और आप क्लियर कर सकते हो अभी भी एग्जाम। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ इंग्लिश या फिर GS, तो आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हो एट द सेम टाइम। अगर GS में भी आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है तो आप DM कर लेना मेरे को, और आप चाहो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विनीर। विनीर, ठीक है, विनीर से आपको याद रखना है पनीर। विनीर से याद रखना है पनीर। ठीक है, अब इसको एक छोटे से स्टोरी से याद रखो कि आप किसी शादी में गए, वहाँ पे वेजिटेरियंस का फेवरेट क्या होता है? पनीर। पनीर की आपको सब्जी दिखी जो कि बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि ऑब्वियसली पनीर की सब्जी देखने में अट्रैक्टिव होती है। तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा, तो आपने प्लेट में लिया टेस्ट करने के लिए। जैसे ही आपने उसको टेस्ट किया, देन यू रियलाइज कि भाई पनीर जो है वो फेक है। मोस्ट ऑफ द होटल्स में आपको फेक पनीर ही मिलता है, या ढाबाज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक पनीर ही मिलता है। तो जैसे ही आपने टेस्ट किया, आपको रियलाइज हुआ कि भाई ये पनीर तो फेक है, एट द सेम टाइम फेक भी और बासी भी है। ठीक है, तो आपने उसको फेंक दिया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो चीज़ बाहर से दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है बट अंदर से खोखली है, अंदर से खराब है, उसी को हम पनीर बोलते हैं और उसी को हम विनीर भी बोलते हैं। तो विनीर का मतलब क्या हुआ? विनीर का मतलब ऊपर से कुछ देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो बट अंदर से खोखला हो या अंदर से बेकार हो, इसी को हम विनीर बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है विनीर। ठीक है, तो विनीर का मतलब है एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट कवर्स द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, तो एक्चुअल नेचर कुछ और है। आप किसी लड़की से मिलने गए, 2-3 दिन आपको बड़ा अच्छा लगा, बट जब आप समय बिताने लगोगे बहुत ज़्यादा, तो जनरली क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो बहुत अच्छा चलता है वो, बट जैसे ही उसी इंसान से आपकी शादी हो जाती है तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप 30 मिनट 1 घंटे के लिए मिलते हो तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हो, या वो इंसान भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, अब आप नाटक नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप नाटक नहीं कर सकते तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसी को हम बोलते हैं विनीर, कि भाई ऊपर से तो कुछ अलग ही था, अंदर से कुछ अलग ही था। ठीक है, इसी को हम विनीर बोलते हैं। विनीर मतलब नकली चेहरा, दिखावा, ऊपरी चमक धमक। हर काम विनीर फाइनली क्रैक्ड ड्यूरिंग द इंटेंस इंटरव्यू। तो उसका एक उसका मतलब पर्सनालिटी था जिसको देख के लगता था कि ये बहुत काम इंसान होगी, लेकिन जब इंटेंस इंटरव्यू लिया गया तो उसका असलियत बाहर आ गया कि यार अंदर से तो घबराई हुई थी। ठीक है, तो विनीर भी मुझे उम्मीद है कि आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेट। प्रेट, तो प्रेट को आपको याद रखना है पी से पराठा प्लस रेट। देखो पी प्लस रेट, तो रेट को रेट रहने दो और पी में पराठा लगा दो। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी से याद रखो सिंपल, कि सपोज आप किसी नई लड़की के साथ डेट पे गए,
ठीक है। और जो यार मैं एग्जांपल्स लेता हूँ या फिर जो भी मतलब स्टोरीज बनाता हूँ वो मेरे लाइफ से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। एट द सेम टाइम जो स्टोरीज हैं वो हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को ऑफेंसिव लग जाए, बट यार वो बस समझाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आप समझ सको, आप रिलेट कर पाओ। और प्रेट का मतलब है पराठा प्लस रेट। ठीक है, पराठा प्लस रेट आपको याद रखना है सिंपल, कि सपोज करो कि आप किसी डेट पे गए। आप जैसे ही डेट पे जाते हो तो जो लड़की आपके साथ बैठी हुई है, ठीक है, सपोज करो कि वो आपने पराठा ऑर्डर किया, उसके लिए आपने पराठा ऑर्डर किया, डेट पे आप गए हो, आपने पराठा ऑर्डर किया, तो पराठे का जो रेट था वो 200 रुपये का था, सपोज कर लो। ठीक है, तो लड़की जो है वो बताने लग रही है आपको कि यार मैं तो, हो सकता है वो दिल्ली से आई हो सकता है वो किसी अपने दूसरे सिटी से आई हो, दूसरे स्टेट से आई हो, तो वो आपको बता रही है कि हमारे यहाँ पे तो पराठा जो है बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ पे रेट भी कम है, वहाँ पे 100 रुपये का ही मिलता है वगैरह वगैरह। और वो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक पराठे के बारे में ही बात करती रहे। तो क्या होगा कि आप अपना सर पकड़ लोगे, आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या बिना हाथ पैर का बात किए जा रही है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो प्रेट मतलब क्या होता है? प्रेट मतलब टॉक फुलिश और एट टीडियस लेंथ, मतलब बहुत लंबे समय तक कुछ भी फालतू का बात करते रहना जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। एक और स्टोरी है मेरे पास। जैसे सपोज कर लो आप डेट पे गए किसी दूसरे इंसान के साथ, और वो इंसान, आप गए 2 घंटे के लिए, आप बैठे हो और वो इंसान कंटिन्यूसली अपने एक्स की बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे हो गए, अब आप बोर हो चुके हो, आपको लग रहा है आपको उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपसे रिलेटेड टॉपिक नहीं है वो। ठीक है, अब उसके एक्स को आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं हो, प्लस आप अलग मोटिव से गए हो वहाँ पे और आपको कोई अपनी एक्स की स्टोरी सुनाया जा रहा है जिस चीज़ का कोई हाथ पैर ही नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं फालतू का बकवास करते रहना जिसका कोई हाथ पैर ना हो। ठीक है, तो प्रेट का मतलब हो गया फालतू का बकवास करना जिसका कोई हाथ पैर नहीं हो, टॉकिंग फुलिशली और एट टीडियस लेंथ, बहुत लंबे समय तक कुछ भी फुलिश बात करते रहना। ठीक है, तो बैक बेंचर्स कंटिन्यू टू प्रेट अबाउट द इररेलेवेंट टॉपिक्स इन क्लास। तो बैक बेंचर्स जो होते हैं वो फालतू का कुछ कुछ बकवास करते रहते हैं पीछे बैठ के। अ कमांडर एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी क्लिनिकली रादर देन प्रेटिंग। तो कमांडर जो है वो एग्जीक्यूट करता है स्ट्रैटेजी को रादर देन टॉकिंग फुलिश और रादर देन बकवास करने के। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड बहुत लोगों को पता भी होगा, यहाँ से बैंड वर्ड पकड़ो, इसका मतलब भी होता है बैंड। ठीक है, तो गुड्स दैट हैव बीन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, जो चीज़ इलीगली आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो वो बैंड चीज़ें हैं, तो इसका भी मतलब होता है बैंड। इसको आप और तरीके से याद रख सकते हो, कॉन्ट्रा से, कंट्री प्लस बैंड। कंट्री बंद, तो मेरे कंट्री में आने के लिए कोई चीज़ बंद है, इसका मतलब कंट्री में ये फलना चीज़ को मंगाना जो है वो इलीगल है या बैंड है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेज मतलब जो चीज़ों को अपने देश में लाना, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना इलीगल है। ठीक है, जिसको स्मगल्ड गुड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इन्वेस्टिगेटर्स अनकवर्ड एन इंटरनेशनल सप्लाई चेन फॉर कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, तो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस का जो इलीगल सप्लाई चेन था उसको इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया। द कस्टम ऑफिसर सीज्ड अ लार्ज शिपमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड एट द सी पोर्ट। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, लास्ट वर्ड हमारा फैलेसीज। फैलेसीज, अब फैलेसीज का मीनिंग क्या होता है, इसको आप ब्रेक करो, फॉल प्लस ICSE। ठीक है, फॉल प्लस ICSE। अब ये मैं एक स्टोरी आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई जो है स्कूलिंग ICSE मीडियम से की है, तो ICSE मीडियम वाले लोगों में एक सेल्फ बोल सकते हो आपकी सकते हो कि एक ऐसी गलत फहमी आ जाती है कि जो हम हैं वो बेटर हैं CBSE वाले से और स्टेट बोर्ड वाले से तो है ही। ठीक है, वैसे तो हम बेटर है ही CBSE वालों से, लेकिन ICSE में पढ़ने वाले लोग जो हैं उनको एक गलत फहमी आ जाती है कि हम जो है CBSE वालों से बेटर हैं या हम स्टेट बोर्ड वालों से बेटर हैं। ठीक है, तो ये गलत फहमी, या फिर ICSE वालों में एक और गलत फहमी होती है कि वो इंग्लिश जो है वो उनका काफ़ी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू CBSE वाले और स्टेट बोर्ड वालों से तो होता ही है। ठीक है, तो इंग्लिश का तो चलो मैं मानता हूँ कि बेटर होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये बोलना कि ICSE वाले दे आर बेटर दैन CBSE वाले, ठीक है, इट इज़ अ लिटिल डाउटफुल। तो अब एक स्टोरी से याद रखो कि एक ICSE मीडियम का पढ़ने वाला बंदा है जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लौंडा है, और वो हर बात पे बोलता है कि मैं तो बिना पढ़े टॉप कर लूँगा क्योंकि मैं ICSE मीडियम का हूँ। सपोज आप चले गए IIT देने या फिर आप चले गए NDA देने। ठीक है, तो आपने बोला कि अरे यार मैं तो ICSE मीडियम का बंदा हूँ, मेरे को तो CDS के या CDS देने गए, मेरे को तो CDS के इंग्लिश में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं तो टॉप मार जाऊँगा क्योंकि मैं ICSE में पढ़ा हूँ, और जब एग्जाम आया तो फेल हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि फेक ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैलेसीज। फैलेसीज मतलब गलत फहमी, गलत फहमी। ठीक है, गलत फहमी। तो फैलेसीज मतलब क्या हो गया, गलत फहमी। कैसे याद रखना है, फॉल प्लस ICSE। ICSE वालों को एक गलत फहमी होता है कि हमारा इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम जो है CDS के इंग्लिश को ऐसे ही फोड़ देंगे, जाएंगे आराम से फोड़ के आ जाएंगे, 80 नंबर तो अपना कहीं नहीं गया। ठीक है, बट जब एग्जाम होता है तो 45 पे अटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है, तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे ही फेल हो जाते हैं तो उनकी गलत फहमी टूट जाती है। तो फैलेसीज मतलब गलत फहमी, फॉल ICSE गलत फहमी। The book exposes the logical fallacies used by fake online gurus. ठीक है, इट इज़ अ कंप्लीट फैलेसी दैट क्लियरिंग हाई स्टेक्स एग्जाम रिक्वायर्स 18 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, एक मिथ है कि किसी भी हाई लेवल एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
और प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। कल मिलते हैं दूसरे डे 11 के साथ और नए 5 वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।